हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सिद्धार्थ सिन्हा और ये जो वीडियो आपका अकाउंटिंग एंड फाइनेंस फॉर बैंकर्स एएफबी का नंबर 3 है, जिसका नाम है टॉपिक का कैपिटल बजटिंग। ओके, तो सबसे पहला चीज हम पढ़ेंगे इसमें मनी। अब क्या समझते हैं मनी से? मनी का एक टाइम वैल्यू होता है। क्या होता है? मनी में टाइम वैल्यू हमेशा होता है, याद रखना है। पैसे की अगर हम बात कर रहे हैं, पैसे में कुछ टाइम वैल्यू होता है। इसका मतलब क्या हो गया? मनी डिकेज। डिकेज का मतलब होता है डिक्रीज, या आप बोल सकते हैं डेप्रिशिएट भी आप बोल सकते हैं, अकाउंटिंग टर्म हो जाएगा डेप्रिशिएट विथ टाइम। समय जैसे जैसे बीतते जाएगा पैसे की वैल्यू कम होती जाएगी। एग्जांपल समझिए, एग्जांपल समझिए। एक पेन था, मुझे ये मार्कर पेन चाहिए, ठीक है, तो मैं एक पेन खरीदना चाह रहा हूं। मैंने एक पेन खरीदा था 2010 में, फिर 2015 में, फिर 2020 में, और अभी मैं 2025 में हूं, ठीक है, तब मैं पेन खरीद रहा हूं। तो पता चल रहा है पेन का दाम जब इसको खरीदा तो समय 5 रुपये था, फिर बढ़ के यहाँ पे आप कर लीजिए 8 रुपये हो गया, फिर यहाँ हो गया 12 रुपये, और पता चला यहाँ हो गया 20 रुपये। एक ही पेन का दाम समय के साथ कितना चेंज हो रहा है। पेन तो वही मिल रहा है ना, आप एक ही पेन खरीद रहे हो। 2010 में 5 रुपए में खरीद सकते थे, 2010 में 5 रुपए में, 2018 में 15 रुपए, 2020 में 12 रुपए, 2025 में 20 रुपए का आपको पेन का दाम कितना पैसा चुकाना पड़ रहा है। यानी उसकी पैसे की वैल्यू कम हो रही है। पहले कम रुपए में एक पेन आ रहा था, ज्यादा रुपए देके सेम पेन खरीदना पड़ रहा है आपको, ठीक है। यही हो गया, पैसा घटता है, डेप्रिशिएट होता है समय के साथ। हमें उसके बाद पढ़ना है दो मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स होती हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल होता है उसके दो मेन टेक्निक्स हैं। हम बोल सकते हैं टू मेन डिस्काउंटिंग। देखिए, जब भी कुछ हम इन्वेस्टमेंट करती है बैंक क्या इन्वेस्टमेंट है? बैंक लोन देती है। बैंक जब भी लोन देगी तो बैंक के लिए इन्वेस्टमेंट है। बैंक क्या होता है समझिएगा बात, तो यहाँ पे समझिए, बैंक किसी को लोन दे रहा है, तो लोन क्या हो गया बैंक के लिए? वो एक तरीके का इन्वेस्टमेंट है, ठीक है। कैसा इन्वेस्टमेंट है? बैंक को इससे क्या फायदा होने वाला है? बैंक यहां से अर्न करेगा इंटरेस्ट। बैंक क्या देखती है? अपना इंटरेस्ट कमाती है बैंक, यही उसका इन्वेस्टमेंट है, यही उसका कमाई है। तो इसके लिए दो तरह का डिस्काउंटिंग टेक्निक हम यूज करते हैं इन्वेस्टमेंट अप्रेजल के लिए, ठीक है। समझिएगा बात अभी आप इसको। तो हम बोलते हैं कि टू मेन डिस्काउंटिंग टेक्निक्स ऑफ इन्वेस्टमेंट अप्रेजल। जब भी हम कहीं लोन देते हैं तो उसको जो इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें दो तरह का हमारा टेक्निक होता है। दो मेन टेक्निक होते हैं जिसमें हम पैसा लगाते हैं। और ये डिस्काउंटिंग क्यों शब्द यूज किया गया है कि पैसा डिस्काउंट हो जाएगा। डिस्काउंट क्यों हो जाएगा? भले वो पैसा अभी आप 5 रुपए दे रहे हो, बट उस 5 रुपए की वैल्यू तो नहीं रहेगी, पैसे का वैल्यू कम हो जाएगा। यानी आपको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा, ये ज्यादा रुपए में आपको सामान खरीदना पड़ेगा। इससे डिस्काउंटिंग यहाँ पे शब्द आता है, ठीक है। पहला देखिए, इसमें क्या हो जाएगा? इसमें दो तरह का मेजरमेंट बताया आपको, एनपीवी, इसका फुल फॉर्म हो गया नेट प्रेजेंट वैल्यू। क्या हो जाएगा फुल फॉर्म? नेट प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। फिर दूसरा हो जाएगा आपको बोलते हैं हम लोग IRR, इंटरनल रेट ऑफ, इसका नाम क्या हो गया? रिटर्न, ठीक है। इसको हम बोलते हैं IRR, ठीक है। हम इन दोनों टेक्निक के बारे में पढ़ना होगा, अभी हम लोग इसको पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एनपीवी पाते हैं।
सबसे पहला कौन सा टेक्निक हो गया हम लोग, हो जाएगा इसमें एनपीवी मेथड। क्या नाम हो गया? एनपीवी मेथड नाम हो गया इसका। तो एनपीवी मेथड आपको क्या बताता है? तो एनपीवी मेथड यहां पे कंपेयर करता है फ्यूचर का कैश फ्लो, यानी फ्यूचर में, अच्छा पहले समझिए कैश फ्लो क्या होता है, ये भी समझना जरूरी है आपको। कैश फ्लो क्या समझते हैं? कैश फ्लो दो प्रकार का होता है। पैसा का बहना, कैश फ्लो पैसा का बहना, या तो पैसा आप डिपॉजिट हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा? डिपॉजिट आपके अकाउंट में जमा हो रहा होगा, या विड्रॉ हो रहा होगा। यही तो चीज होता है ना अकाउंट में। या तो डिपॉजिट का मतलब मैं बोल सकता हूँ क्रेडिट हो रहा है या डेबिट हो रहा है, ठीक है, और आसान भाषा में, ठीक है, क्रेडिट डेबिट हो रहा है, ठीक है, यानी डिपॉजिट हो रहा है या विड्रॉ हो रहा है, और कुछ तो होगा नहीं। तो यही होता है कैश फ्लो, ठीक है। तो अब ये बोलता है कि जो फ्यूचर में जो आपको पैसा आ रहा होगा, फ्यूचर में, भविष्य में, जैसे अगर मान लीजिए आपने एक पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोला, क्या खोला? पेन निर्माता है, पेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोला है। अब आप चाह रहे हैं, आपको यह जानना है कि फ्यूचर में क्या पैसा होगा, यानी अभी आपने क्या खोला? एक पेन की कंपनी खोली है, ठीक है, और इसको स्टार्ट करने में आपको 5 साल लग गया, 5 इयर्स लगा, ठीक है। एक एग्जांपल है, टाइम लगा, आपको प्लांट बनाना है, लैंड लेना होगा, प्लांट बनाना होगा, आदमी लाने होंगे, ट्रेनिंग करने होंगे, मशीन्स खरीदने होंगे, बहुत सारी चीजें। तो मानो 5 साल लग गया। 5 साल बाद आपका प्रोडक्शन चालू हो गया, ठीक है। तो ये जो 5 साल के बाद प्रोडक्शन हुआ और उसके बाद सेल्स हुआ, तो जो सेल्स आपका क्या है? फ्यूचर का कैश फ्लो हो गया। कितना कमा रहे हो, कितना आपका क्रेडिट हो रहा है, कितना डेबिट हो रहा है। ये पूछ रहा है कि जो फ्यूचर में आपको पैसा मिलेगा, तो क्या वो बैंक के लिए कितना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, इस चीज के लिए एनपीवी मेथड से हम पता करते हैं, ठीक है। और यह पता करने में हेल्प करता है कि क्या आप सच में सरप्लस पैसा कमा रहे हैं। सरप्लस पैसा का मतलब ये हो गया कि इतना पैसा आप कमा रहे हैं कि बैंक की लोन भी चुका रहे हैं, और आप अपने एम्प्लॉइज जो है बैंक में, जो भी बैंक करें, सॉरी, जो भी आपकी कंपनी उसकी एम्प्लॉइज को आप सैलरी दे पा रहे हैं, फिर कुछ पैसे और बचा रहे हैं सेविंग्स के रूप में, जो कि भविष्य में आपको काम आएगा, ठीक है। इसी चीज को बोलते हैं एनपीवी मेथड से ट्रैक होता है। इसी चीज को मेल लिख लीजिए तो आपको समझ में आएगा। यहां हम लोग क्या लिखेंगे? इन्वॉल्व्स, ठीक है। यहां कंपेयर करते हैं फ्यूचर में क्या पैसा मिलेगा आज के पैसे के साथ, ठीक है। इन्वॉल्व्स कंपेयरिंग द प्रेजेंट वैल्यू of the future cash flows of an investment opportunity, ठीक है, which is required to frame opportunity, to frame the opportunity, ठीक है। In this way NPV method helps in determining the investment opportunity, ठीक है। प्रोवाइड सरप्लस when cash flow is measured in present term, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, यहां कंपेयर करता है प्रेजेंट वैल्यू को फ्यूचर कैश फ्लोज के साथ, कि वो कितना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है, जो कि जरूरी होता है ताकि आप फ्रेम कर सके कितना अपॉर्चुनिटी आपको सच में मिल रहा है। और इस तरीके से एनपीवी मेथड आपको हेल्प करता है डिटरमाइन करने में कितना इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी यहाँ पे प्रोवाइड हो रहा है एज ए सरप्लस, ठीक है, जहां पे आपको कैश फ्लो को मेजर किया जाता है प्रेजेंट टर्म पे। ये चीज हो गई प्रेजेंट टर्म, बोल गए चाहे आप टर्म से बोल सकते हैं, ठीक है। ये सारी पॉइंट्स प्लीज आप लिखते चलिए, ठीक है। अब इसी में
आप एक पॉइंट और लिखेंगे हम लोग, ठीक है, ऊपर लिखते हैं। ठीक है, इसमें एक पॉइंट नंबर 4 कर लेते हैं। हम लोग एनपीवी मेथड में कैसे हम लोग प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करते हैं, ठीक है, यानी प्रोजेक्ट को कैसे सेलेक्ट करेंगे। अगर एनपीवी आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है, क्या हो गया, एनपीवी अगर आपका नेगेटिव है तो प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना है। क्या कर देना है, प्रोजेक्ट को रिजेक्ट कर देना है। इसका मतलब है ये सरप्लस पैसा नहीं बना पा रहा है, ठीक है, रिजेक्ट कर देना है। रीजन क्या है, नॉट एबल टू जनरेट सरप्लस, नॉट एबल टू जनरेट सरप्लस, सरप्लस पैसा नहीं जनरेट कर पा रहा है। हम इसको बोल सकते हैं कि डेफिसिट है। क्या है, डेफिसिट है, यानी पैसा नहीं जनरेट कर पा रहा है, इसलिए हम इसे रिजेक्ट कर रहे हैं। इसलिए एनपीवी यहां पे क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। दूसरा, अगर एनपीवी आपका पॉजिटिव है तो क्या करोगे भाई, प्रोजेक्ट को शांति से एक्सेप्ट कर लेना है। क्या कर लेना है, एक्सेप्ट कर लेना है। रीजन क्या है, जान के सरप्लस जनरेट कर रहा है। क्या जनरेट कर पा रहा है, जनरेट कर पा रहा है सरप्लस, सरप्लस पैसा ही आपको जनरेट करके दे रहा है, ठीक है। अगर कोई प्रोजेक्ट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, अब इसी में आइए, कोई प्रोजेक्ट है, ठीक है, तो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, ठीक है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो गया। 5, मानो पेन की कंपनी है, पेन के लिए आपके पास 5 प्रोजेक्ट आए हैं, यानी 5 लोगों ने अप्लाई किया है 5 प्रोजेक्ट में। तो इसमें हम लोग एनपीवी की रैंकिंग करते हैं, एनपीवी की पॉजिटिव रैंकिंग करते हैं। भाई नेगेटिव की तो बात ही नहीं करना, नेगेटिव तो होगा ही नहीं, हम पॉजिटिव रैंकिंग करते हैं। जिसका इसमें हाईएस्ट रैंकिंग आता है, हाईएस्ट पॉजिटिव एनपीवी, अब ऐसे लिख लीजिए, हाईएस्ट पॉजिटिव एनपीवी की रैंकिंग हो गई, हम उसे प्रोजेक्ट को, हम उसे क्या करेंगे, उस प्रोजेक्ट को हम एक्सेप्ट कर लेंगे। क्योंकि रैंकिंग करके हम 5 के 5 को तो लोन नहीं देंगे, एक को देना है। अगर आपको एक चुनना है तो उसमें से आप रैंकिंग करो, जो सबसे ज्यादा रैंकिंग आएगा उसको आप ले लो और उसको प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट करना। अगर कोई इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है तो, अगर हम बात करें अब इंडिपेंडेंट, नाम से समझ में आ रहा है, आपस में कुछ लेना देना नहीं इस प्रोजेक्ट को, इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट है। फिर से मैं यहां बात करूंगा कि मान लीजिए 5 प्रोजेक्ट आया, 5 प्रोजेक्ट क्या क्या है, तो कोई पेन बनाता है, तो कोई डस्टर बनाता है, तो कोई पेंसिल बनाता है, ठीक है, तो कोई कॉपी बनाता है, तो कोई बुक बनाता है। आपस में लेना देना कुछ नहीं है इन लोगों का। तो ऐसे प्रोजेक्ट अगर आते हैं इंडिपेंडेंट वाले, तो आप पॉजिटिव है, जस्ट पॉजिटिव, ठीक है, हम उसे ले लेंगे। तो अगर एनपीवी यहां पे सिंपल सा चीजें पॉजिटिव है तो आप उसको एक्सेप्ट करना है, बस यही चीज था, ये सारा चीज। अब यहाँ पे आपको 2 तरह का कोर्सेज हम लोग ऑफर करते हैं। यहाँ पे हो गया एक बेस सिस्टम में कोर्सेज होता है और एक फेस टू फेस वीडियो कोर्स। बेस सिस्टम में क्या होता है, लाइव और डेली बेसिस वीडियो क्लासेज आती हैं, जबकि फेस टू फेस वीडियो कोर्स में क्या होगा कि यहाँ पे जैसे टीचर बोर्ड पे जाएगा, पढ़ाएगा, समझाएगा, बताएगा। एक्चुअली ये कोर्स सबसे बेस्ट होता है, ठीक है, तैयारी करने के लिए। सबसे बड़ी बात है इसमें लाइफ लॉन्ग वैलिडिटी होता है। यहाँ पे 6 मंथ का ही एक वैलिडिटी होता है, बाकी कोर्स कंटेंट सेम है दोनों जगह। वीडियो लेक्चर कोर्सेज दोनों जगह, केस स्टडी की वीडियो दोनों जगह, 13,500 का क्वेश्चन दोनों जगह, 30 मॉक टेस्ट और रिविजन नोट्स है। प्रिंसिपल का पेपर पड़ेंगे 1000 रुपये, यहाँ 1200 रुपये, अकाउंटिंग के पड़ेंगे 1200 रुपये, 1500 रुपये, लीगल के पड़ेंगे 1000 रुपये, यहाँ 1200 रुपये है। कॉम्बो पे करेंगे 2400 रुपये दाम है, 3000 रुपये दाम। एक ही चीज़ का सबसे बड़ा अंतर है, वो है वैलिडिटी का। और सबसे बड़ी बात क्या है कि आप जितनी मर्जी उतनी पढ़ाई एक दिन में कर सकते हैं, जबकि आप बंधन होता है कि इतना ही जितना पढ़ाया जाएगा उतना ही आप पढ़ सकते हैं। मेरा ये रिकमेंडेशन रहेगा कि आप ये कोर्स करिए। ये कोर्स करने मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। सबसे पहला बात है इसमें गाइडेंस भी रहता है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है, ओके। पूरा गाइड किया जाता है इस कोर्स में। ज़्यादा जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन नंबर हो जाएगा 4x9685127, दूसरा नंबर 78275469646। वेबसाइट में जाकर डायरेक्टली ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। वेबसाइट हो जाएगा www.jbstudymental.com। ईमेल आई डी जो 6 थैंक यू।